ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में सबको स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इनवर्स मतलब होता क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, हम लोग फंक्शन में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनवर्स फंक्शन हमें पढ़ाया जाता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास क्या हो, एक फंक्शन दिया जाता है एक्स से वाई पर। ऐसे फंक्शन डिफाइन किया गया है विच इज वन एंड बोथ आल्सो, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन के लिए अगर हमको देखना है कि वो इनवर्स फंक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहला कंडीशन है कि हमें देखना है कि फंक्शन हमारा जो है वो वन वन और आन टू है कि नहीं। अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्शन है, मतलब वन वन और आन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन वन वन एंड आन टू है, देन फंक्शन इनवर्स एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स के क्या हो जाएगा, वाई गोज टू एक्स, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है कहाँ से, ए से बी पर, ठीक है। एक फंक्शन दिया है ए से बी पर। अगर ये फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन भी है एंड आन टू भी है, ठीक है ना। ये फंक्शन कैसा है, वन वन भी है आन टू भी है, तब ये फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है। कैसे बनेगा वो इनवर्स फंक्शन, कि जो हमारे पास डोमेन दिया गया था और को डोमेन, ए हमारा डोमेन है और एक बी हमारा क्या है, को डोमेन है। तो इसका इनवर्स जब हम लोग इस फंक्शन का करेंगे तो जो को डोमेन होगा अब वो हमारा डोमेन का काम करेगा, एंड जो डोमेन होगा वो हमारा को डोमेन का काम करेगा, राइट। फंक्शन समझ में आया। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन किसे कहेंगे, कि हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफाइन है, अगर वो फंक्शन वन वन एंड आन टू दोनों है, ठीक है ना, वन वन एंड टू दोनों है, तब वो फंक्शन हमारा क्या बन सकता है, इनवर्स फंक्शन बन सकता है, ठीक है ना। ये मतलब जो डोमेन था अब वो क्या बन जाएगा, को डोमेन बन जाएगा, एंड जो को डोमेन था वो हमारे क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, किसमें, इनवर्स फंक्शन में, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे डिफाइन किया जाता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा किसके लिए है, एफ एक्स से y के लिए। जब हम लोग x की इमेज को y पर भेजते हैं तब वहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई यूज़ करते हैं, ठीक ना। अब इसके इनवर्स की बात कर रहा है तो इनवर्स के लिए जो हमारे पास यह था अब वो कहाँ आ जाएगा, y पे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, x फॉर ऑल x बिलोंग इन x एंड y बिलोंग्स इन y, राइट। तो ऐसे टाइप को फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन को चेक करना है इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले फंक्शन जो हमारे पास दिया जाएगा उसको चेक कर लेना है कि वो वन वन और आन टू है कि नहीं। अगर वन वन और आन टू है तो वो फंक्शन हमारा कैसा बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। और जो हमारे पास फंक्शन के लिए हम लोग नॉर्मली फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर वाई चूज़ करते थे, ऐसे फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन हमारा वाई पे आ जाएगा, तो वाई एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स, राइट। मतलब अब जो हमारी इमेज जाएगी वो y से जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमारा पास फंक्शन क्या था, x से y पे था, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा था x में एंड y सॉरी x बिलोंग कर रहा था x में एंड y बिलोंग कर रहा था कैपिटल Y में, ठीक है। तो जब अब हम लोग इनवर्स करेंगे इस फंक्शन का तो इनवर्स हमारे पास क्या मिलेगा, f इनवर्स y टू एक्स। अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू, जो पहले वैल्यू एक्स से आती थी फंक्शन के लिए, अब वो वैल्यू हमारी कहाँ आएगी, वाई से पहले आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, वाई बिलोंग्स करेगा वाई में एंड एक्स बिलोंग करेगा एक्स में। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एफ इनवर्स वाई गोज टू एक्स, ठीक है ना। अब हमारे पास जो भी y का इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, x मिलेगा। अभी तक हमारे पास क्या मिल रहा था, x का इमेज y मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, राइट। अब समझते हैं कि इनवर्स हमारे पास फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो फाइंड द इनवर्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू इक्वल बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, x को y से रिप्लेस कर देना है एंड y को x, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम लोग फंक्शन इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, y के x के स्थान पे y यूज़ कर रहे हैं एंड y के स्थान पर x यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन में जो हमारे पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू अपान में एक्स माइनस वन, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन में अब हमें क्या करना है, एक्स को वाई से एंड वाई को
एक्स से, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है वाई के। तो यहाँ से जब रिप्लेस करेंगे तो वाई के स्थान पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, एंड एक्स के स्थान पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, वाई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वाई माइनस वन, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स इंटू वाई माइनस वन इक्वल 3y+2 मिल जाएगा। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल 3y+2 मिल जाएगा। y वाले टर्म को एक साइड में रखते हैं और x वाले टर्म को एक साइड में। यहाँ पर x और y दोनों साथ में है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। +3y को यहाँ भेजेंगे, क्या मिल जाएगा, -3y। नेक्स्ट 2 है, -x को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +x। यहाँ से अगर हम लोग y कॉमन लें तो y इसको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x-3 इक्वल x+2। यहाँ से हमको y की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, x+2 अपान में x-3। तो ये हमारे पास y किसके इक्वल होता है, x के। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, f इनवर्स y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, f इनवर्स x। मतलब जो भी फंक्शन मिला किसका मिला, इनवर्स में x का मिला है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, x+2 अपान में x-3। तो इस फंक्शन का हमारे पास इनवर्स क्या मिल जाएगा, x+2 अपान में x-3। कुछ ये नहीं करना है, जो x को दिया रहेगा उसको y पे रिप्लेस कर देना, y को x में रिप्लेस कर देना है। फिर सॉल्व करके y इक्वल टू जो आएगा वही हमारा उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ऐसे हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है उसको समझते हैं। देखिए, अब जैसे उसमें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारे पास कैसे दिया जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, कॉस, टेन, कॉस, कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। इसका इनवर्स निकालने के लिए जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, वाई है। तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या रख देंगे, साइन एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा, वाई। अब साइन को हम लोग इस साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स वाई। ये काम कैसा करता है कि हम लोग डायरेक्ट साइन को इधर भेज दें, साइन की पावर -1 हो जाए, इंटू वाई लगा दें। देखिए, ये काम वैसे ही करता है जैसे हम लोग बाकी सारी चीज़ें इनवर्स में पढ़ चुके हैं। कैसे कि जैसे अगर हमारे पास x इंटू वाई इक्वल टू समथिंग ए हो, मान लेते हैं, ठीक ना। तो हमको y इक्वल टू वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, a अपान एक्स करते हैं, राइट। फिर x को अगर ऊपर लेके जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, a इंटू एक्स की पावर -1 करते हैं। ये वाला रूल लगाते हैं ना, 1/a की पावर m वाला, जो 9th 8th में हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, a की पावर -m का, ऐसे लगाते हैं ना। तो वही सेम काम हम लोग यहाँ पर भी किए हैं कि यक्स को हम लोग क्या किया, ऊपर लेके गए तो एक की पावर कितना हो गया, x-1। ऐसा सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। जैसे कि साइन एक्स इक्वल टू वाई दिया गया, लेकिन लिखते नहीं है, लेकिन लॉजिक हम बता रहे हैं कैसे क्या काम होता है। हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। साइन को इधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू मिलेगा 1/sin इंटू वाई। तो 1/sin को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स वाई। तो ऐसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ते हैं कि ये रूल है, ठीक है ना। 1/, जो साइन होगा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। तो इनवर्स फंक्शन ऐसे ही निकाला जाता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। और कुछ समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या दिया गया हो, साइन 2 थीटा दिया है और इक्वल हमें क्या दिया है, अल्फा। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, साइन को इधर भेजेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा। एंड थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स अल्फा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स का फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ रूल होते हैं साइन के लिए। आई होप आपको साइन इनवर्स कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ रूल होते हैं साइन के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हो, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स दिया है, ठीक है ना, सबके लिए ट्रू है। साइन इनवर्स इंटू ये दिया गया साइन एक्स, या साइन साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमें यक्स मिलेगी। कैसे, ऐसे जैसे यहाँ पर हम लोग ट्राई किए हैं
अब इसी में मान लेते हैं हम लोग क्या करें, एक्स की पावर माइनस एक्स है, ठीक ना, ए एक्स की पावर माइनस है, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस वन को वन अपान एक्स लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन अपान एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होकर के हमारे पास क्या मिलता है, ए मिलता है, राइट। ऐसे ही साइन में भी होता है। साइन में कैसे, हम लोग बात कर चुके हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स कैसे होता है। साइन इनवर्स का मतलब पता है, वन अपान साइन इंटू साइन एक्स। यहाँ से साइन कैंसिल करेंगे तो बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स में लगा रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन बस वैल्यू ही आप सबको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर सेम टू सेम का इनवर्स साथ में है तो ऐसे में जो थीटा के स्थान पे होगा, एंगल के स्थान पे इक्वल हमारे पास वही मिलेगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास कॉस के लिए भी हो जाता है। अगर हमारे पास दिया है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, यक्स के होगा, या तो इसी का अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हो, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अगर ऐसा लिखा है तब भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, एक्स ही मिलेगी। ऐसे हमारे पास बाकी भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सब के लिए हमारे पास क्या होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स क्या मिल जाएगा, एंड टेन टेन इनवर्स की बात करेंगे इंटू एक्स, इसमें भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक में सेम टू सेम होगा इनवर्स में तो उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा के स्थान पे जो होगा बराबर वो मिल जाएगा, राइट। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग क्या करेंगे, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इसकी यूज़ करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका डोमेन की बात करें तो उसके डोमेन के लिए साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और उसका रेंज कहाँ तक आता है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में। ये भी बात कर चुके हैं कि कैसे माइनस वन प्लस वन के बीच में ही आता है, हम लोग लेक्चर में पिछले में बात कर चुके हैं। कास थीटा का डोमेन क्या होता है, आर। आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। और ये इसका भी रेंज हमारे पास क्या होता है, माइनस वन से वन तक होता है। टेन थीटा का ये होता है, रेंज क्या होता है, आर। कौसे का मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन बात हमें क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया जाए, ठीक है ना, जैसे अभी इसका साइन थीटा के ही ले लेते हैं, तो साइन के लिए हमारे पास जो बनेगा डोमेन क्या बनेगा, आर। और रेंज क्या बनेगा, माइनस वन से वन में, राइट। तो अब इसका इनवर्स जब बात करेंगे तो जो साइन आर के साथ डोमेन बना रहा है और यहाँ पर क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन में को डोमेन बना रहा है, मतलब रेंज में आ रहा है। तो जब इसका इनवर्स बात करेंगे तो इनवर्स को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन इनवर्स से स्टार्ट करेंगे ना। साइन इनवर्स के लिए डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस वन से प्लस वन। कहने का मतलब है कि जब हम लोग साइन इनवर्स की बात करेंगे, साइन इनवर्स में हमारे पास डोमेन कौन काम करेगा, माइनस वन से प्लस वन। साइन इनवर्स का डोमेन कौन काम करेगा, माइनस वन से प्लस वन क्लोज इंटरवल में। तो ऐसे ही क्या होगा, साइन को हम लोग यहाँ पर भेजेंगे क्योंकि इनवर्स की बात कर रहा है। इनवर्स में हमारे पास जो डोमेन होता है वो को डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन है वो को डोमेन का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, माइनस क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। ऐसे कॉस थीटा का डोमेन, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन। ऐसे टेन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए एंड कॉट के लिए, इन सब का हमारे पास जो भी इनवर्स लेंगे उसका डोमेन जो इस ट्रिग्नोमेट्री का रेंज है वो बन जाएगा उसका डोमेन, राइट। समझते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डोमेन हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में, ठीक ना। और इसका रेंज हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में। ये इसका क्या है, रेंज है। किसका रेंज है, डोमेन साइन एक्स का। साइन एक्स का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस वन से प्लस वन तक। एंड रेंज हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। मतलब यहाँ पे देखने का मिल रहा है कि जब भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो रेंज आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, रेडियन में आएगा। कैसा आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई यूज हो रहा है। तो मतलब कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर हमारा किस में आना चाहिए, पाई के साथ में ही आना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे रेंज में सारी चीज़ें हमें दिख रही है। ठीक, फिर उसके बाद साइन इनवर्स का हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1, रेंज कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। ऐसे कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का हमारे पास डोमेन क्या दिया गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं, -∞ से +∞। इसमें क्या करते हैं, -1 से 1 के बीच की वैल्यू को हटा देते हैं, ठीक ना। यही बात हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं कि कॉसेक के लिए क्या होगा, ये वाली बात होगी, आर में से क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच की वैल्यू हम लोग हटा देंगे। तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन का रेंज भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, -π/2 से +π/2। बस इसमें क्या करना है, एक वैल्यू माइनस कर देना, कौन सा, 0। एक वैल्यू क्या कर देना है, कॉसेक इनवर्स में 0 को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स का रेंज बन जाएगा। ऐसे कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का हमारे पास डोमेन क्या होगा, -1 से +1। एंड रेंज की बात किया जाए, रेंज मेरे पास क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का भी हमारे पास अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर डोमेन क्या बनेगा, आर, आर में से हमें क्या करना है, -1 से +1 के बीच की वैल्यू को हटा देना है। अब इसके बाद जो भी इसका सेक इनवर्स का रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, बस एक वैल्यू को हमको माइनस कर देना, कौन सा, π/2। मतलब सेक इनवर्स में 0 से पाई के बीच की सारी वैल्यू आएगी, 0 एंड पाई भी आएगा, बस π/2 हमारा इसमें इसके रेंज में नहीं आएगा, राइट। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का हमारे पास डोमेन क्या है, -∞ से +∞, मतलब आर की बात कर रहा है। डोमेन हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का आर हो जाएगा। एंड रेंज हमारे पास जो बनेगा वो -π/2 से +π/2, मतलब ओपन इंटरवल के साथ। ओपन इंटरवल मतलब हमारे पास इंड पॉइंट दोनों, मतलब -π/2 +π/2 नहीं रहेगा, इनके बीच की जितने भी वैल्यू रहेंगी वो सब टेन इनवर्स के क्या आएगा, रेंज में आएगा, राइट। काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स का हमारे पास डोमेन क्या है, आर दिया गया है। आर का अब इसका हमारे पास रेंज क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज बनाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको सब समझ में आया। आप सबको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़, डोमेन भी इम्पोर्टेंट है एंड रेंज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी हमारे पास इन सब फंक्शन में से 6 फंक्शन से कोई भी वैल्यू दे सकता है, उसका पूछेगा डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा, ठीक है ना। कैसे पूछता है सवाल, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। क्या पूछे कि साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा, हमसे ये पूछ ले, ठीक है ना। साइन एक्स का डोमेन बताइए कि क्या होगा, ठीक। डोमेन अगर हमसे पूछ लेता है कि इसका डोमेन क्या होगा, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो किसके बीच में होता है, क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में होता है, राइट। किसका, यक्स का। यक्स हमारा किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। तो ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x दिया है, तो 2x हमारा किसके बीच में बिलोंग करेगा, 1 से -1 के बीच में। लेकिन हमको चाहिए क्या, यक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, यक्स चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x से दोनों, 2 से दोनों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1/2 लेस देन आर इक्वल यक्स लेस देन आर इक्वल 1/2। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 2x का जो डोमेन होगा, क्या होगा, डोमेन, वो डोमेन में यक्स हमारा किसके बीच में बिलोंग करेगा, -1/2 से +1/2 के बीच में, राइट। साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या हो जाएगा, -1/2 से +1/2 के बीच में, राइट। अब ये मत सोचिएगा सब लोग कि ऐसे हमारे पास x दिया गया है, x हमारा 1 से -1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 2x पूछ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -2 से 2x लेस देन आर इक्वल 2, ऐसा आ जाए। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें पता है साइन का जो रेंज होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, -1 से +1 के बीच में ही होता है।
तो इसके आगे हम लोग तो जा नहीं सकते, इसलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2x को -1 से 1/2 के बीच में रखेंगे। तो साइन इनवर्स 2x का जो हमारे पास डोमेन बनेगा वो क्या बन जाएगा, -1/2 से +1/2 के बीच में। ऐसे बात कर ले हम लोग किसके लिए, कॉस के लिए। कॉस इनवर्स 4x का अगर हमसे डोमेन पूछ रहा है तो इसका डोमेन हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है कि कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4x हमारा आएगा 1 से -1 के बीच में। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -4 लेस देन आर इक्वल 4, सॉरी डिवाइड करना है, यहाँ से मिल जाएगा -1/4, यहाँ पे 4x में भी 4 से डिवाइड करेंगे, लेस देन आर इक्वल 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल होने के बाद क्या मिल जाएगा, -1/4 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 1/4। मतलब यक्स हमारा क्या हो जाएगा, किस में बिलोंग कर जाएगा, क्लोज इंटरवल -1/4 से +1/4 के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, राइट। समझ में आया होगा, आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारे पास डोमेन हो गया, ठीक है ना। अब डोमेन में कुछ भी, अब ऐसे नॉर्मली तो आसान सवाल तो पूछ नहीं सकते डोमेन के लिए। अब थोड़ा सा मान लेते हैं डिफिकल्ट पूछे। डिफिकल्ट मतलब कैसे, अगर हमसे पूछे कि साइन इनवर्स किसकी वैल्यू, हम लोग ले लेते हैं साइन इनवर्स 2x-1, ले ले 2x-1, इसका डोमेन अगर हमसे पूछा जाए तो इसका डोमेन क्या हो, ठीक है ना। क्या करें, अगर इसका डोमेन हमसे पूछ रहा है तो इसके डोमेन के लिए हम लोग क्या करें, हमें पता है कि 2x-1 लेस देन आर इक्वल 1 एंड लेस देन आर इक्वल -1 के बीच में रहेगा, राइट। ये रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये -1 है ना, -1 को हटाना है, यक्स लाना है, तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, +1 से ऐड कर देंगे, -1 में भी +1 करेंगे, लेस देन आर इक्वल 2x-1 +1 कर देंगे, लेस देन आर इक्वल 1 +1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0, लेस देन आर इक्वल यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x, लेस देन आर इक्वल यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2। 2 को भी हमको हटाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 मिल जाएगा, लेस देन आर इक्वल 2x/2 मिलेगा, लेस देन आर इक्वल 2/2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 1। तो साइन इनवर्स 2x-1 का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात किया जाए इसके लिए, कॉस इनवर्स 2x+1/3 का डोमेन क्या होगा, ठीक है। इसके डोमेन क्या होगा, इसके लिए बात किया जाए, ठीक है। हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा, -1 से +1 के बीच का होगा, राइट। -1 से +1 के बीच को मतलब यक्स हमारे क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा। अब इसका डोमेन हमसे पूछ रहा है तो इसका डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके डोमेन के लिए हम लोग लिख चलेंगे इसको क्या, 2x+1/3 को +1 से -1 के बीच में, राइट। क्या होगा हमारे पास 2x-1/3 क्या चलेगा, -1 और +1 के बीच में। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू को सोचना है। तो x की वैल्यू सोचने के लिए क्या करें, 3 से डिवाइड कर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 से कैंसिल होगा, तो मतलब -3 लेस देन आर इक्वल 2x+1 लेस देन आर इक्वल क्या मिलेगा 3, राइट। ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी। अब यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ से यक्स की वैल्यू चाहिए, +1 को हटाना है। तो +1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में -1 करेंगे, -3 -1 लेस देन आर इक्वल 2x+1 में -1 करेंगे, लेस देन आर इक्वल 3 -1 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -4, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -4 लेस देन आर इक्वल 2x लेस देन आर इक्वल 2, ये वैल्यू मिल जाएगी।
अब यहाँ से हमको यक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो -4/2 लेस देन आर इक्वल 2x/2 लेस देन आर इक्वल 2/2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 2। मतलब यक्स हमारा जो होगा किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -2 से +2 में। मतलब cos इनवर्स 2x + 1/3 का जो डोमेन होगा वो डोमेन हमारे पास क्या होगा, माइनस क्लोज इंटरवल -2 से +2 के बीच में, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कैसा है, अगर दे दिया जाए जैसे cos इनवर्स क्या दे दें, x+1 दे दें, ठीक ना। x+1 ले लो या x+2 ले लो, जो भी मन का है वो ले लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका अगर हमसे पूछ रहा है कि डोमेन क्या होगा, तो हमें पता है कि x+2 जो होगा वो किसके किसके बीच होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। यहाँ से 2 को हटाने के लिए हम लोग बोथ साइड में क्या करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। x+2 -2 लेस देन आर इक्वल 1 -2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -3 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल -1। मतलब x की वैल्यू हमारी किस में बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल -3 से -1 में। तो इसका हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x+2 का -3 से -1, मतलब क्लोज इंटरवल में -3 से -1, ठीक ना। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर। तो कोई भी हमारे पास अब दिया जाए उसका डोमेन की बात करें तो डोमेन हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या दे दिया जाए, साइन के लिए रूप में ले लेते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पे हमें दे दे 2x + 1/2, ठीक है। इसका डोमेन हमसे पूछे कि भाई इसका डोमेन क्या होगा बताइए, ठीक है ना। तो इसका डोमेन के लिए हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 के बीच में होता है। तो यहाँ से क्या होगा, 2x + 1/2 लेस देन आर इक्वल 1 एंड लेस देन आर इक्वल -1। तो सबसे पहला काम हमारे पास 1/2 को हटाना है, तो बोथ साइड में हम लोग क्या करेंगे, -1 ऐड करेंगे, -1/2 ऐड करेंगे। तो 2x + 1/2 -1/2 लेस देन आर इक्वल 1 -1/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -3/2 लेस देन आर इक्वल 2x लेस देन आर इक्वल 1/2। अब 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -3/4 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 1/4। मतलब यक्स हमारा किस में बिलोंग करेगा, -3/4 से +1/4 के बीच में। तो ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा किसका, साइन इनवर्स 2x + 2 का, राइट। समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक। एक क्वेश्चन लास्ट और करके देखते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास सवाल किस टाइप का आ जाए, लेके चलते हैं हम लोग क्या, कॉस इनवर्स क्या ले लें हम लोग, x² टाइप का ले लेते हैं, ठीक ना। अभी x² टाइप का नहीं किए हैं। x² टाइप का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, x² में हम लोग कर लेते हैं 4, ये ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। इसका डोमेन पूछे, क्या पूछे, इसका डोमेन। तो इसके डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² 4 करेंगे लेस देन आर इक्वल 1 से क्या होगा, -1 के बीच। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लेस देन आर इक्वल x² लेस देन आर इक्वल 1 4, ठीक है। अब x² को हमको क्या बनाना है, x बनाना है। तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट से मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से -4 का तो स्क्वायर रूट तो बन नहीं पाएगा ना, -4 का स्क्वायर रूट नहीं बन पाएगा, मतलब इसका डोमेन हमारे पास नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से क्या करेंगे, रूट में करेंगे -4 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल √4। तो √4 का तो हमारे पास 2 तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -4 का हमारे पास क्या मिलेगा, 2 आयोटा मिलेगा। और 2 आयोटा मतलब ये चला जाएगा हमारे पास किस में, कॉम्प्लेक्स में।
तो कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों एक साथ के बीच मेरे पास एक्स की वैल्यू बिलोंग तो कर नहीं सकती। इसका मतलब इसका हमारे पास कोई डोमेन नहीं है। अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर दें, कॉस इनवर्स एक्स अपान 4 कर दें, तब हमारे पास काम बन जाएगा। तो यहाँ से काम मिल जाएगा -1 लेस देन आर इक्वल एक्स अपान 4 लेस देन आर इक्वल 1। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल 4। यक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, -4 से +4 के बीच में। ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा कास इनवर्स एक्स अपान 4 का। राइट। आई होप आप सबका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हम लोग ये क्या किया है, एकदम बेसिक से चले हैं। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस करना क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन को अच्छे तरह से याद कर लेना है एंड रेंज को अच्छे तरह से याद कर लेना है। और डोमेन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, ऐसे ही है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रेंज कैसे फाइंड किया जाए और फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर सब समझ में आया है लेक्चर को तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे पास आज का लेक्चर जो है कैसा लगा है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।